राजनीतिक चर्चा की बात हुई, चाहे एसआईआर की बात कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बाकायदा सबूतों के साथ ये कहा कि जो फॉर्म 7 भरने का काम कर रहे हैं बीजेपी के लोग और जो पीडीए के लोग हैं उनका वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा सबके नाम के साथ पूरी लिस्ट की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव आयोग है वो आंख बंद करके बैठा है। उसे लगता है कि वो केवल सत्ता की गोद में खेलने का काम कर रहा है। पीडीए का ही क्यों कटवाएंगे? पीडीए का जहां इनको मुफीद लगता है उसी को कटवाएंगे। जो लगता है कि समाजवादी पार्टी का वोट है, जो सपा को वोट करता है, उसी का ये वोट करवा रहे हैं। उन्होंने बताया, बाकायदा कराया। और जहां तक चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग दूध का दूल्हा तो है ही नहीं। उन्होंने पहले कहा, हम 2022 में जब नाम काटे गए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम ऐसे नहीं मानेंगे, आप एफिडेविट के साथ दीजिए। हमने 18,000 वोट, 18,000 लोगों का बाकायदा उनको सौंपा, एफिडेविट लगा। रुको, अरे माता जी रुको। अगर वोट करेंगे जनता, मैं पूरे देश को हाथ जोड़ के कहना चाह रही हूँ, एक भी वोट अखिलेश को नहीं जाएगा। ऑटोमेटिक बिजली लगेगी खेत में और हमारे हाड़ी वहीं मरेंगे। ये देखो माता जी, अरे माता जी बैठो, मैंने इजाजत दी है, बस इजाजत दी है, पर बोलो ना, बीच में ना बोलो। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि जोश ये बरकरार रहना चाहिए। अगर लोग हमें वोट नहीं देते तो लोकसभा में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को हमने घुटनों के बल लाने का काम किया। 37 सीट उत्तर प्रदेश में जीतने का काम किया। तो जनता के रुको माता जी, रुको, अरे रुको भाई, बैठा लो। मैं एआई के संबंध में एक चीज और कहना भाई, यही कह रहा हूँ, आप राजनीति समझिए। एक मामूली सा आदमी आपको लग सकता है, हाँ वो मामूली लग सकता है आपको। ना 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 ना, मामूली नहीं है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मैं तू क्या बोलने चलता हूँ। हाँ, योगी ने बहुत कुछ किया और आगे करेगा, आगे करेगा। हम योगी के साथ है, बीजेपी के साथ है, पूरी जनता। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अभी एआई की बात आ रही थी। मैं जी प्लीज रिस्पॉन्ड। बहुत सारी अभी बातें जो सपा के प्रवक्ता वो कह रहे थे। चलिए आज का ही मसला उठाती हूँ और पूछती हूँ इनसे कि विधानसभा के बाहर उत्तर प्रदेश में जो हुआ, मतलब कि जो कांग्रेस के जो नेता लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे, सपा उसके साथ क्यों नहीं थी? क्या कांग्रेस बड़ा भाई बनने का पद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से लेने के प्रयास में थी? ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ईवीएम, लुटी हुई ईवीएम से जीत का दम भरने वाले, लुटी हुई ईवीएम, इनका मंतव्य, जिसे कोर्ट ने बार बार लताड़ा। देखिए कैसे पलटते हैं ये, उसी से जीत का दम भरने वाले, मतलब शर्म भी नहीं आ रही। हाँ, देखिए 37 जीते तो वो ईवीएम से। हाँ। अच्छा, बड़े हमें तो तरस आता है। इधर एआई की बात चल रही है, उधर ये क्या करे, बीजेपी वालों को सबसे ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये कह रहे गाय का गोबर लीप दो, जो बंकर बनेंगे ना उसमें बम नहीं फूटेगा, उसमें बिखरण नहीं होगा। बताइए इनकी सोच। ये कह रहे कि बादल होगा तो रडार में वो फट एयरप्लेन ही है, नाले गैस से चाय बनेगी। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का सबसे बड़ा काम है वो बीजेपी को करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ एआई से सबसे पहले ये लोग सीखें। और जो अभी बहुत सम्मेलन हो रहे हैं, तमाम सम्मेलन चल रहे हैं ना गली गली मोहल्ले, उसकी जगह उनकी ज्यादा चर्चा, एआई की कम चर्चा हो। मैं चाहता हूँ ये हूँ कि युवाओं को जो आगे बढ़ाने का काम करे, देश को आगे बढ़ाने का काम करे, प्रगति के पथ पर ले जाए, तो एआई को जरूर सबको अपनाना चाहिए आगे बढ़ाने। जी जनाबे अली हुजूर जी, मैं आ रहा हूँ, आपको 1 मिनट रुकिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। कौन सी पार्टी? हाँ, वो पता चल गया। मैं भारत माता का बेटा हूँ यार, कौन सी पार्टी? कौन से नाराज नवाज? जनता वाले, जनता के लोग पूछते हैं कौन से हैं और किस पार्टी से जवाब देना। भारत माता की वंदे। देखो भैया बात ये है, आप 1 मिनट रुकिए, नाम भूल गया आपका? ये बेटा बबीता नाम है मेरा, बबीता नाम। अच्छा, अब आप एक काम करिए, वो ऑटो वालों को छुट्टी दे दें क्या? अच्छा
देखिए भाई, बात ये है, कोई किसी धर्म समुदाय संप्रदाय का यहां पर खड़ा हो, कोई इनकार नहीं कर सकता, उनके बाप दादा नाना नानी सबने गाय पाली है, गाय के गोबर का इस्तेमाल किया है, खेतों में भी डाला है, घर और रसोई घर को भी गाय के गोबर से लीपा है। और गाय गोबर भारतीय संस्कृति का आप लगातार अपमान करते रहेंगे तो आप सत्ता में आने वाले नहीं हैं। अब मुख्य बात पर मैं आता हूं। मैं आज एआई का जो विषय है मैं उस पर आता हूं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईश्वर का देवदूत है, अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता है कि बड़े बड़े कैंसर जैसे रोग जो डिटेक्ट करने में महीनों और सालों लग जाते हैं, आज एआई के माध्यम से डिटेक्ट भी होगा और उसका इलाज भी होगा। यह बिल्कुल अल्लाह और ईश्वर का भेजा हुआ एक बहुत बड़ा फरिश्ता है। हम जब कहते हैं कि भगवान हमारे दिलों का हाल जानता है, बोलो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप कोई बात सोच कर देखो, थोड़ी देर के बाद इसका विज्ञापन मोबाइल फोन पर आने लग जाता है, क्योंकि यह भी आपके दिलों का हाल जानता है। आप सोचिए कितनी अच्छी स्थिति होगी। आप घूमते रहते हैं सालों तक, कई पीढ़ियां कोर्ट केस में गुजर जाती हैं। अब एआई जब अपने पूर्ण रूप में आएगा तो इधर आप अपना मत डालिए, इधर विपक्ष वाला अपना मत डालेगा, 5 मिनट के अंदर कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा, पुलिस व्यवस्था सुधर जाएगी, कोर्ट व्यवस्था सुधर जाएगी, एजुकेशन व्यवस्था सुधर जाएगी और मेडिकल व्यवस्था सुधर जाएगी। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोगों की दिमागी व्यवस्था भी सुधर जाएगी। ये जो आखिरी वाली लाइन थी, यही मेरे मतलब की लाइन थी कि दिमागी वाली जो व्यवस्था है, ठीक, मैं आता हूं। ऐसा आने वाले समय में बेटा मैं बोलना बहुत डिफिकल्ट होता, ये चीजें हैं, उत्तरोत्तर हैं, इनमें कहां तक पहुंचेंगे हम, कहां तक हम पहुंच पाएंगे, कितना विकास क्रम आगे बढ़ेगा, कहां तक हम इस पे रिसर्च करके पहुंचेंगे, ये तमाम सारे पहलू हैं। ये जिस पर ये बोल रहे थे, हाँ, ये सारे पहलू दायरे में है, ये मैं कह सकता हूं। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है, पूर्व शासक महामंत्री हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज, नरेंद्र मोदी जी। फिर क्या हो गया? राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। फिर क्या हुआ? अच्छा, जहाँ बात एआई की हो रही है, हाँ। तो एआई ऑटो जो इंटेलिजेंस लोग कह रहे हैं, हाँ। लेकिन बात यहाँ पे होनी चाहिए सबसे पहले उस गरीब की जो कि आंगनबाड़ी में पढ़ रहा है, उसको एआई का मतलब नहीं पता है। उसको सिर्फ और सिर्फ रोटी और दाल दे करके, और वही आईएएस का लड़का जाकर के विदेश में पढ़ाई करके आ रहा है, उसको एआई का मतलब। क्या नाम बताया आपने? अमन श्रीवास्तव। अमन श्रीवास्तव। राजनीति, सुनो मेरी बात अमन, मैं तुमसे, तुम ही को देंगे बेटा, बिल्कुल तुम ही मुद्दे पे बोल रहे हो। आने वाले समय में राजनीति भी ऐसे नहीं होगी जैसे तुम बता रहे हो। ये वाक्य सुन सुन के मैं बूढ़ा हो चला हूं, और मेरे समय में यह था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ना तो गरीबी। सुनो मेरी बात बेटा, मैं आ रहा हूं अमन, बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू कहने जा रहा हूं। अगर गांव में टीचर नहीं आते हैं तो एआई उसमें कितना सार्थक हो सकता है, यह पहलू जानना जरूरी है। और सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे समाजवादी पार्टी का अरे बेटा बात तो सुन मेरी बात, कितना सार्थक हो सकता है, रुको मेरी बात, कितना सार्थक होगा, टीचर नहीं आते हैं, सिलेबस में कितने दिन बच्चा पढ़ने गया, ये सारे पहलू महत्वपूर्ण हैं जिनको लगाना पड़ेगा, और ये डायमेंशंस हैं। क्योंकि हमने ये तो जान लिया, देखना है, मुझे पता है कि वो गरीब का बच्चा यहां है, वो वहीं रह गया, अमीर का बच्चा यहां आ गया, अमीर का बच्चा ऑस्ट्रेलिया चला गया, समझ गए ना? कहां? बातें खूब बनाते हो आके हैं। बच्चा चला, एक पिताजी मुख्यमंत्री, बेटा भी मुख्यमंत्री, हाँ आ गया, नहीं इनको दूंगा। देखिए सर, आपने एआई पे जो कहा, मैं तो उसमें खाली एक लाइन और रखूंगा। एक मिनट, बोलेगा नहीं कोई, उसको बोलने का हक है। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि जो आपने कहा ना, वो विश्लेषण करना भी आसान होगा कि किनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं और भारत में कितने बच्चे अशिक्षित रह गए हैं, और कितने टीचर जा रहे हैं और कितने टीचर नहीं जा रहे हैं, उनका आंकड़ा भी हम लोग फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में देखेंगे। वो तो टेक्नोलॉजी अपना काम करेगी, लेकिन चुनाव आयोग कब अपना काम करेगा, एसआईआर कब जो है कि दुरुस्त होकर काम करेगा। हम लोगों को पहली स्वतंत्र भारत में पहले बार हम लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को खुद सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होना पड़ा।
चुनाव आयोग के विरुद्ध जो है तो पहली बार तो नहीं था ये। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जाके मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने वो भी बताओ कि क्या कहा मुख्यमंत्री। जब किसी ने कहा ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अच्छी बात है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि अच्छी बात है, अगर मुख्यमंत्री पक्ष रखती है। उन्होंने तो 5 मिनट का समय मांगा था, सुप्रीम कोर्ट ने 15 मिनट का समय दिया। बहुत अच्छा किया, काफी अच्छे ढंग से चीजें। मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे प्रकरण में अभी भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये मामले आ रहे हैं, तमिलनाडु के वहां पर सरकार उठा रही है, तमाम जगह पे ये मामले उठ रहे हैं। SIR के मामले पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विपक्ष की आवाजों को सुनना पड़ेगा। आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते कि विपक्ष उठा रहा है। राइट ठीक जी बाबूजी, कहाँ से आना हुआ? मैं रांची से आया हूँ। मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हिंदी में बोलो बेटा, अंग्रेजी मेरी फीस माफ है। चुपचाप खड़े रहो, आ रहा हूँ। डोंट ट्राई टू बी वेरी स्मार्ट। नहीं, गॉट इट।